So good morning once again. Good morning to all. Let we start with exercise 6.1. शुभम दास एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन फर्स्ट रीड करिए. फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए शुभम दास. फिगर पहले ड्रॉ करिए. ठीक है, ये है अपना फिगर. इस फिगर के अंदर में क्या बताया, ए बी और जो सी डी है वो इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट ओ पर. इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 एंड एंगल BOD इज 40. यहाँ पे ये BOD आपको 40 दिया है. दूसरा क्या गिवन है, AOC प्लस BOE. AOC प्लस BOE कितना दिया है? AOC प्लस BOE 70 डिग्री दिया है. ये हमारा AOC है, यहाँ पे BOE है. ये दोनों मिला के 70 डिग्री हो रहा है. एंड एंगल BOD इज 40 डिग्री. अभी फाइंड करना है BOE. BOE कौन सा एंगल है? ये है, ये नहीं है, सॉरी, ये एंगल BOE है. और फिर रिफ्लेक्स ऑफ COE भी फाइंड करना है, मतलब हमें एक तरीके से एंगल COE भी निकालना है. सबसे पहले इसको अगर लिखना है तो आप क्या लिखोगे, देख लो यहाँ पे. सबसे पहले यहाँ से अगर आप चाहो, देखो फिगर को ठीक से देखो, ये तीनों एंगल मिलके क्या बन रहे हैं? लीनियर पेर एक्सियोम. ये तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री. हाँ, तो यहाँ पे आप लिखो सबसे पहले एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये AOC और BOE को पहले नज़दीक में ले लो, क्योंकि ये आपको गिवन है. इसको साथ में लिख लो. आप लिखोगे AOC प्लस BOE इक्वल टू AOC प्लस BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू 180. अब AOC प्लस BOE कितना हो रहा है? तो राइट डाउन 70 प्लस COE इक्वल टू 180. So angle of COE is 180 minus 70, 110 डिग्री हो गया COE. अभी मैंने BOE फाइंड करना. तो आप बताओ BOE कैसे आएगा? तो वापस फिगर में हम देखेंगे. यहाँ पे देखो BOE के निकालने के लिए
ये 3 एंगल को अगर लेते हैं यहाँ पे, दिख रहा है ये 3 एंगल, तो ये 3 एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेर एक्सियोम। तो ये तीनों का क्या नाम हो जाएगा? COE प्लस BOE प्लस एंगल BOD। इसका सम हो गया बच्चे 180 डिग्री एंगल पेर, लीनियर पेर एक्सियोम। अब ये COE तो अभी हमने फाइंड आउट किया, BOD हमको गिवन है। COE कितना आया था? COE 110 डिग्री, तो राइट डाउन 110 डिग्री प्लस BOD हमारा कितना है बच्चे? इक्वल टू 180। अब 110 प्लस 40 इज प्लस BOE इक्वल टू 180। तो यहाँ पे एंगल BOE की वैल्यू आएगी 180 माइनस 150, 30 डिग्री। सो BOE आपको 30 मिल गया, तो BOE तो हमारा फाइंड हो गया। अब मुझे फाइंड करना था COE नहीं, रिफ्लेक्स ऑफ COE। क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स ऑफ COE। सो अगर रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होगा तो क्या सिखाया था मैंने, जैसे पहले भी रिफ्लेक्स एंगल के बारे में हमें पहले क्लास में समझाया था आपको। वेरी गुड। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE को आप करोगे तो 360 माइनस COE की वैल्यू कितनी थी? 110। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE इज 250 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये सारे एंगल्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। हर्षवर्धन क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री है और A और B का रेशियो 2:3 गिवन है। वी हैव टू फाइंड C। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करिए। रफ फिगर बनाओ। ये एंगल A है,
इधर एंगल बी है, ये एंगल सी है। बहुत इजी है। हमें क्या क्या गिवन है, पहले गिवन यहाँ पे लिख लो। एंगल पी ओ वाई इज 90, ए इज टू बी का रेशियो आपको दिया है 2:3। तो ए को क्या एज्यूम करोगे, 2x एज्यूम कर लें। और बी को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपने 2x लिख लिया और यहाँ पे बी की जगह यहाँ पे 3x लिख लिया। अब ये इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये देख लो, ये क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर एक्सियोम से ये तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर एक्सियोम। ए को क्या कंसीडर किया है, बी को इक्वल टू 180। सो 90 प्लस 5x इक्वल टू 180। So value of 5x is, so 5x की वैल्यू आएगी 90। so x की वैल्यू निकालिए पहले, 45 आएगी। 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो टेबल ही नहीं आती आप लोगों को, 18 आएगी। कितना आएगा, 18 आएगा। 18 5 से 90। अभी x मिल गया तो a और b फाइंड आउट कर लो। a इज 2x, तो 2 इंटू 18, b इज 3x, $54। अब c फाइंड करना है, तो वापस फिगर को देखते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर आप देखो ध्यान से, b और c को, तो ये एक लाइन पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं। हो गया लीनियर पेयर एक्सियोम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही लाइन पर है तो हम इसको लिखेंगे लीनियर पेयर एक्सियोम। So the value of b is 54 plus c equal to 180। So c की वैल्यू कितनी हो गई, 180 माइनस 54 इज 126 डिग्री। तो इस तरीके से आपको c जो होगा वो हमें कितना मिलेगा, 126।
हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन रीड करिए। ऋषिराज थर्ड पढ़िए। ठीक है, ये फिगर है आपके, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, एंगल पी क्यू आर। और दूसरा एंगल है पी आर क्यू, ये गिवन है आपको। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ये वाला एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। पी क्यू एस कहाँ है? ये है, ऑरेंज कलर से हमने, ये पी आर टी। ठीक है, तो अगर इसका हम प्रूफ लिखते हैं तो बहुत ही इजी है। देखो कैसे प्रूफ लिखोगे। सबसे पहले इसको देख लो, ये क्या बन रहा है? लीनियर पेयर हो गया। यहाँ पे ये दोनों एंगल भी क्या फॉर्म कर रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले अगर लीनियर पेयर अगर हो रहा है तो हम लिखेंगे पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल टू 180। इसको नंबर 1 देंगे लीनियर पेयर में। इसके बाद पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस के बाद क्या लिखेंगे? पी आर क्यू प्लस पी आर टी, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180। इसे नंबर 2 डालेंगे। अब दोनों ही 180 180 है, तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों हमारे लिए इक्वल होंगे। जब दोनों ही 180 है तो हम इसको क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों ही हमारे लिए इक्वल हो जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल टू, ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो इक्वल टू, दोनों इक्वल है तो उसके सामने में लिख लो दैट इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आप ध्यान से देखो तो आपको ये पता चलेगा ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये गिवन है इक्वल में। पी क्यू आर और पी आर क्यू हमें क्या दिया है? दोनों एंगल इक्वल दिए हैं, गिवन में इक्वल दिए हैं। तो अब इस पी आर क्यू की जगह हम इसको, या इस पी क्यू आर की जगह हम क्या कर सकते हैं? इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। पी क्यू आर की जगह अब क्या लिख सकता हूं मैं? क्योंकि पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल है, तो पी क्यू आर की जगह आप इसको क्या लिख सकते हैं? अभी पी आर क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो लिखो पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू, क्योंकि पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, तो पी आर क्यू प्लस पी क्यू एस इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी, पी आर क्यू प्लस पी आर टी।
ठीक है, अब तुम खुद देख लो, ये पी आर क्यू और ये पी आर क्यू दोनों इक्वल है, दोनों कैंसिल हो गए सामने सामने में, तो लेफ्ट साइड में अब आएगा तो पी आर क्यू माइनस पी आर क्यू 0 हो जाएगा, तो दोनों पी आर क्यू क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो देयरफॉर यू हैव लेफ्ट विथ, आपको क्या बच रहा है, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ये हो गया जो हमें चाहिए था, इसलिए हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से ये हमें पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी मिलेगा। आ गया, क्लियर है? दोनों लीनियर पेयर को कंपेयर करेंगे तो उसमें से दोनों जब एंगल्स इक्वल है तो वो उसमें से दोनों एंगल्स कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बचेगा वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन, पढ़िए, रीड करिए फोर्थ क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करिए। ये हो गया W, यहाँ पे आपको X गिवन है, इधर Y गिवन है, एंड दिस पार्ट इज Z। इस फिगर में गिवन क्या है हमें, x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z। हमें प्रूफ क्या करना है, AOB को लाइन शो करना है, तो AOB को लाइन अगर शो करना है दैट मीन्स लाइन में दो एंगल्स या तीन एंगल्स, जितने भी एंगल्स हो उनका सम कितना होता है लाइंस में, लाइन में एंगल्स जो फॉर्म होते हैं उनका लाइन में एंगल्स का सम कितना होता है, कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मुझे क्या शो करूंगा, अगर इसे मुझे लाइन अगर शो करना है, ये फिगर आप अगर देख रहे हो ध्यान से, ये अगर आप फिगर देख रहे हो, और तो ये अगर इसको मैं W प्लस जेड को अगर मैं 180 शो करता हूं, या फिर इस Y प्लस एक्स को भी अगर मैं 180 शो करता हूं, दोनों में से किसी को भी एक को 180 अगर शो करूंगा, तो AOB क्या हो जाएगी मेरी,
लाइन होगी, ठीक है ना। तो मेन इंटेंशन क्या होगा यहाँ पे, या तो AOB को 180 लाना है तो इस ये जो पार्ट है नीचे वाला इसको 180 शो करो, या फिर W प्लस एक्स को 180 शो करो। ठीक है, तो या तो W प्लस एक्स आप 180 लाएंगे या फिर W प्लस जेड 180 लाएंगे। तो W प्लस जेड 180 शो करो या फिर W प्लस एक्स 180 शो करो। अब दूसरी चीज, ये सभी एंगल्स को अगर हम ऐड कर दे W Y X Z सबको, तो क्या क्या होगा इसका सम। क्योंकि यहाँ पे ये जब ये चार सभी एंगल्स को अगर हमने ऐड कर दिया तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा और इसका सम होगा 360। तो अभी हम यहाँ पे अगर प्रूफ लिखेंगे, तो प्रूफ में आप देख लो क्या लिखोगे। सबसे पहले y प्लस एक्स प्लस W प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू हमने 360 लाया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, y प्लस एक्स अलग है और W प्लस जेड को साथ में रखो। तो y प्लस एक्स प्लस इस W प्लस जेड को y प्लस एक्स लिख सकते हैं, तुम लोग मुझे बताओ। इस W प्लस जेड को y प्लस एक्स लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको गिवन था कि y प्लस एक्स इक्वल टू W प्लस जेड, ये ऑलरेडी गिवन है। तो इंस्टेड ऑफ W प्लस जेड हमने क्या पुट कर दिया, y प्लस एक्स इक्वल टू 360। अब यहाँ पे देखो ये कितने हो गए, तुम इसको अगर सबको ऐड करो तो कितने हो गए बेटा, 2y प्लस 2x इक्वल टू 360। इसमें अगर अपन कॉमन 2 निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस एक्स इक्वल टू 360। अब अगर y प्लस एक्स की वैल्यू लेनी है तो क्या करेंगे, देखो आप इसको लिख सकते हो y प्लस एक्स कैन बी रिटर्न एज 360 डिवाइडेड बाई 2। तो 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो मेरा प्रूफ हो गया ना, y प्लस एक्स 180। y प्लस एक्स 180 आ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो y प्लस एक्स एक्चुअली कौन से एंगल्स थे, वो एडजेसेंट एंगल्स थे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लिखोगे, इफ द सम ऑफ two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arm of the angles, ठीक है, ये एक एक्सियोम है, फॉर्म ए लाइन।
तो अभी इसमें भी ऐसे ही हुआ कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 हो गया तो हमारे जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स थे उन्होंने क्या, जो एंगल्स है नॉन कॉमन आर्म्स के, एंगल्स के जो नॉन कॉमन आर्म्स थे, एंगल्स के नॉन कॉमन आर्म्स कौन से हैं? AO एंड BO। तो AO और BO मिलके क्या फॉर्म कर रहा है? लाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AOB इज ए लाइन, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, गॉट इट। तो अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 आएगा तो वहां पे जो नॉन कॉमन आर्म्स है उस एंगल्स के वो क्या फॉर्म करेंगे? लाइन फॉर्म करेंगे। इसीलिए हमने प्रूव कर दिया कि ये इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं कि ये y प्लस एक्स की वैल्यू 180 आई तो ये लाइन हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास में हमारे क्या डिस्कशंस हुए? हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 को किस तरीके से प्रूव करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है वो हमने डिस्कस किया।